नमस्कार डियर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए क्लास 9th में R3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2026 एंड 27 को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि R3 लैंग्वेज से रिलेटेड कई बार सर्कुलर सीबीएसई के आ चुके हैं और उसमें कई चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। बट अब ये जो R3 लैंग्वेज है, यानी कि अभी तक हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज और एक अपना जो नेटिव लैंग्वेज है उसको चला रहे थे। इसके अलावा जो R3 लैंग्वेज हमें अपना ही एक अपने एरिया का या ये कहें लोकल लैंग्वेज अगर कंसिडर भी करना है, या कुछ स्कूल उसको फ्रेंच में भी कंसिडर करके चला रहे हैं, कुछ संस्कृत चला रहे हैं, कुछ तमिल हो गया, इस तरह से कुछ लैंग्वेज जो चल रही हैं, तो उनको हमें R3 लैंग्वेज में एक वरीयता देनी, R3 लैंग्वेज में कंसिडर करना है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इसका सर्कुलर, जो नया सर्कुलर है वो देखना है, तो आप गूगल पे सीबीएसई सर्च कर लीजिएगा और सीबीएसई के बाद फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सेकंड रो में देखते हैं तो शैक्षणिक वेबसाइट, इट मीन्स एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये जो नया पोर्टल ओपन हो रहा है इसको हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना। और स्क्रॉल करने के बाद नीचे जब देखेंगे तो ये थर्ड वाला जो सर्कुलर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड पे नहीं, ये आपका 4th नंबर पे है, R3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर क्लास 9। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को पूरी डिटेल सर्कुलर की मिल जाती है। ये आपका सर्कुलर है और इससे रिसोर्सेज यानी आपको किस तरह का बुक चलाना है अपने स्कूल में, या फिर उस बुक के कंटेंट क्या होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो भी आपको मिल जाती है www.ncert.nic.in पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए करिकुलम में सीबीएसई ने ओरल फर्स्ट पेडागोजी को अप्लाई किया है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को केवल पढ़ करके असेसमेंट को सॉल्व नहीं करना है, इवैल्यूएशन पेपर को सॉल्व नहीं करना है। सीबीएसई ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने पर फोकस किया है और उसी टाइप के कंटेंट डिजाइन किए हैं सीबीएसई ने। पूरा जो पेपर होगा उसका प्रारूप हम समझें तो पेपर का प्रारूप यहाँ पर आपको बाइफरगेट करके दिया हुआ है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर है और उसको 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, 40 मार्क्स का वेटेज दिया है। सेकेंड आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल है जो 15 मार्क्स का है। और थर्ड सेक्शन ऑलरेडी सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, यानी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल पे फोकस किया गया। एंड फोर्थ सेक्शन आपका 15 मार्क्स का वेटेज है। 15 मार्क्स में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए गए और इस प्रोजेक्ट वर्क को भी 10 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए एंड 5 मार्क्स वाइवा से रिलेटेड दिए गए हैं। हम लोग उसको भी समझते हैं कि ये जो 40 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, इसको किस तरह से डिवाइड करना है, क्या करना है, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। एंड सबसे पहला पार्ट जो है आपका, जो यहाँ पर 40 मार्क्स का वेटेज है, इस करिकुलम में ओरल फर्स्ट पेडागोजी जैसे ही अप्लाई की गई है तो हमें यही समझना है कि ओरल फर्स्ट पेडागोजी का मीन्स क्या है। पूरा असेसमेंट 100 मार्क्स का तो होने ही वाला है, 4 हिस्सों में बांटा भी गया है अलग अलग मार्क्स के साथ साथ। जो 40 नंबर आपको दिख रहे हैं ये असेसमेंट पूरे साल क्लासरूम एक्टिविटीज पे बेस्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लासरूम एक्टिविटीज। और अगर आप इस सर्कुलर को देखेंगे तो इसमें लिस्ट ऑफ सजेस्टिव एक्टिविटीज भी गिवन है। ये नीचे कुछ पॉइंटर्स गिवन है यहाँ पर, और इसमें सजेस्टिव एक्टिविटीज गिवन है कि आप किस टाइप की एक्टिविटी बच्चों से परफॉर्म कराएंगे। जो असेसमेंट है यानी एक्टिविटीज में 40 मार्क्स आपको देने हैं, तो इसमें टोटल 8 एक्टिविटीज सिलेक्ट की जाएंगी और 8 एक्टिविटी में हर एक एक्टिविटी 5 मार्क्स की होगी। इन एक्टिविटीज में रोल प्ले, डिबेट्स, कहानी सुनाना, इट मीन्स आपका जो स्टोरी टेलिंग है, एंड किसी पिक्चर को दिखा करके उस पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, पिक्चर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। सेकंड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो सेकंड सेक्शन में क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में टोटल आपको 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और इस क्रिएटिव राइटिंग स्किल में 100 वर्ड्स का, यानी 100 वर्ड्स का एक छोटा सा कोई स्टोरी हो जिसपे हमें 5 मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। पिक्चर प्रोवाइड करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इनफॉर्मल इनविटेशन या मैसेज, वो भी 3 मार्क्स के दिए जा सकते हैं।
और रेगुलर बेसिस पे जो कन्वर्सेशन है उसमें जो डायलॉग बोले जाते हैं, अगर उसको लिखना हो तो वो भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हो गया। सजेस्टिव पैरामीटर भी हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि बच्चे की स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल किस तरह की है। तो सजेस्टिव पैरामीटर में देखेंगे कि जब आप इवेल्युएशन करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की, तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे का एक्सप्रेशन क्या था, कंटेंट को डिस्क्राइब करने में कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स कैसे थे कि विचार को सही ढंग से अरेंज करके रखा है कि नहीं बच्चे ने, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली कर रहा था या नहीं, आंसर क्वेश्चन का जब राइट कर रहा था बच्चा या दे रहा था, या स्पीकिंग यानी पहले उसने सुना फिर आपको जब सुना रहा था आंसर सारे स्टोरी को सुनने के बाद, तो उसकी क्लैरिटी कैसी थी, ये सारी चीजें, प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, ये सारी चीजें, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा था, आपको हर एक चीज पे फोकस करना है। वो कैप कैसे थे बच्चे के, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज किया था या नहीं यूज किया था, ये आपके रूब्रिक्स हो गए। यानी असेसमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इस पर हम असेसमेंट करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट क्रिएटिव राइटिंग का जो सेक्शन था 15 मार्क्स का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कहाँ आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देने, कहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन देने हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है थर्ड सेक्शन का भी 2 पार्ट है। 30 मार्क्स का टोटल है, 30 मार्क्स का। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके लर्निंग रिसोर्सेज यानी स्टडी मटेरियल पर ये बेस्ड होगा ये सेक्शन। इसमें रीडिंग के 20 मार्क्स और राइटिंग के 10 मार्क्स डिवाइडेड हैं। 2 सब पार्ट्स इसके दिए गए हैं। रीडिंग में 100 मार्क्स, 100 वर्ड्स के 2 डिफरेंट पैसेज होंगे और इस पैसेज से रिलेटेड ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड ही दिए जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ राइटिंग सेक्शन में आपके रिसोर्स से जुड़े शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो ये था आपका तीसरा वाला पार्ट, यानी तीसरा सेक्शन 30 मार्क्स का, 20 एंड 10 मार्क्स में डिवाइडेड। आफ्टर दैट हमारा 4th नंबर पे आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको ध्यान रखना है किस टाइप का प्रोजेक्ट हम बच्चों को दें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। तो कुछ थीम बेस दे दिए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए कि आप लोकल कस्टम्स, यानी अगर बात करें कि लोकल आर्ट क्या है, लोकल फेस्टिवल क्या है, कम्युनिटी लाइफ कैसी है, लोकल आर्ट फॉर्म कैसे हैं, फोक सॉन्ग क्या है, प्रोवर्ब्स कैसे हैं, स्टोरीज एंड ओरल नरेटिव्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस पे हम थीम बेस्ड प्रोजेक्ट दे सकते हैं, रिसेंट नेशनल इनिशिएटिव्स क्या थे उस पे बेस्ड हम दे सकते हैं। ठीक है, लोकल नोटेबल वर्क्स, राइटर्स, पोएट, इन सब का कुछ जीवनी जिसको कहा जाता है कि हम दे सकते हैं। जो हमारे लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट वर्क है, इन पे कंटेंट क्रिएट करना, डेकोरेट करना, अपनी क्रिएटिविटी शो करना, इस तरह से प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। आफ्टर दैट इस प्रोजेक्ट को 10 मार्क्स के लिए हम कंसिडर करेंगे। एंड आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वी विल रेडी टू टेक द वाइवा ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं उसका 5 मार्क्स का यानी 5 मार्क्स का वाइवा भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें इस तरह से डिवाइडेड है। आफ्टर लास्ट में देखेंगे तो कभी कभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ेगा कैसे, आपने तो R3 लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया है, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, नहीं अवेलेबल है, इसका करिकुलम क्या होगा। तो आप सपोर्ट में देख रहे हैं www.ncert.nic.in, ये चीज़ें दी गई हैं। अगर इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ncert.nic.in को जब देखते हैं तो ये वाला पोर्टल आपका खुल के आता है। सॉरी, ये जो आपका पोर्टल है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इट मीन्स NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे ही ये पोर्टल खुलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से NCERT के जो कुछ पार्ट्स हैं वो दिए गए हैं और नीचे अगर आप आएंगे तो ये जो पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम है, यहाँ से आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक यानी कौन सी बुक्स चलेंगी। आप इसको इंग्लिश में भी इसका कन्वर्ट कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन यहाँ से हम कोशिश करते हैं करने की। ये यहाँ से आपका ट्रांसलेशन, यानी ये आपका सिलेबस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। अगर आपको सिलेबस चेक करना है तो सिलेबस पे क्लिक कर लीजिए। ये तभी आपको विजिबल होंगे जब आप NCERT
की वेबसाइट ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बुक अभी आपका कुछ देर में खुल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक वाला जो पोर्शन है हमारा, ये यहाँ पर आ जाता है खुलने के बाद। यहाँ देखिए ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकें, यानी ये भी आपका दिया हुआ है। R3 भाषा सीखने के संसाधन, ये गिवन है, इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर तो देखिए R3 लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से बुक भी बाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका ओपन हो जाएगा एक नया विंडो। इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 6 या क्लास 9। सपोज हम 9th में हैं तो 9 सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट हमारे रीजन में कौन सा चल रहा है R3 में, तो हम संस्कृत कंसीडर कर रहे हैं, संस्कृत हमारे स्कूल में चलाया जाएगा। देन सेलेक्ट बुक पे जाएंगे तो इरावती नाम की बुक यहाँ पर सजेस्ट की गई है CBSE के थ्रू। देन आफ्टर दैट गो। जैसे ही आप जाते हो देखिए इरावती बुक आ गई संस्कृत की, एंड इस इरावती को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इरावती चैप्टर वाइज डिटेल में दिया गया है। लास्ट नीचे देखेंगे तो एक लिंक दिया है डाउनलोड द कंप्लीट बुक। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा इस बुक का, और आप यहाँ से पूरा या तो चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर लीजिए या ओपन कर लीजिए ऑनलाइन सीधे यहाँ से, या फिर इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए जब तक आपके पास बुक अवेलेबल नहीं। और करिकुलम सेक्शन पे अगर आप जाते हैं, इससे पहले जो करिकुलम सेक्शन था यानी पाठ्यक्रम जो था, वहां से आप पाठ्यक्रम भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो के थ्रू हमने क्या किया है, CBSE के इस सर्कुलर को डिटेल में समझाया। आई थिंक या आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप जिस भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं अपने स्कूल में R3 लैंग्वेज में, जो भी सब्जेक्ट है, आपके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज अवेलेबल है, सिलेबस भी अवेलेबल है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसके साथ साथ रिसोर्सेज में बुक अवेलेबल है कि आपको खुद कैसे लेके चलना है। सर्कुलर के थ्रू ये भी जानकारी दे दी गई है कि पढ़ाने के बाद हमें असेसमेंट किस तरह से करना है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और इसके साथ साथ जो भी नए सर्कुलर्स आते रहेंगे डिटेल में, पोर्टल पे कैसे चेक करेंगे, पोर्टल कैसे फिल करेंगे, इस तरह से कोई भी अगर कुछ आता है तो डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आपको जितने भी डिटेल सर्कुलर्स आ रहे हैं वो मिलते रहेंगे। एंड सपोर्ट में ये भी मिलता रहेगा कि आप कैसे उस रिसोर्सेज तक पहुंचेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।